धर्मपुर नाम के एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था जिसका नाम माधव था। माधव बहुत ही भोला भाला और ईमानदार नौकर था। वह सुबह सबसे पहले उठता और सेठ के घर का सारा काम करता। रात के समय वह सेठ के पैर दबाकर ही सोने जाता था। किसी ने कभी भी माधव के चेहरे पर दुख की सिकन तक न देखी थी। वह सदा ही खुश और मुस्कुराता रहता। उसे नौकरी करते करते 1 साल बीत गया, लेकिन सेठ ने उसका वेतन नहीं दिया। सेठ सोचता था कि अगर उसे वेतन दे दूंगा तो कहीं वह नौकरी छोड़कर न चला जाए। फिर मुझे ऐसा भोला भाला नौकर कहाँ मिलेगा। इधर माधव ने भी अपना वेतन नहीं मांगा और पहले की तरह ही ईमानदारी और मेहनत से सेठ के घर का सारा काम करता रहा। दूसरा साल भी बीत गया पर सेठ ने उसे कुछ भी नहीं दिया। इस बार माधव के मन में कुछ असंतोष तो जरूर ही पैदा हो गया था, लेकिन उसने सेठ से कुछ नहीं कहा और पहले की तरह ही मेहनत करके घर का सारा काम करता रहा। लेकिन जब तीसरा साल भी गुजर गया और सेठ ने वेतन नहीं दिया तो माधव के मन में खलबली मच गई। आखिर वह कब तक चुप रहता। एक दिन उसने सेठ से कहा, हुजूर, मैंने 3 साल से आपके यहाँ बहुत ईमानदारी से आपकी सेवा की है। इन 3 सालों में मैंने आपसे न अपना वेतन मांगा और न आपने दिया, लेकिन अब मैं अपना नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। मेरा हिसाब कर दीजिए। वह सेठ तो महाकंजूस था। उसने सोचा कि मेरा नौकर तो बहुत ही सीधा साधा है और इसे बहुत आसानी से थोड़े पैसे में ही बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सेठ ने जेब में हाथ डाला और उसने 1 साल के 1 पैसे के हिसाब से 3 पैसे नौकर के हाथ में रख दिए और कहा, लो अपना वेतन और मुझे धन्यवाद दो। माधव ने कहा, मालिक, यह तो बहुत थोड़ा है। तो सेठ ने उसे डांटते हुए कहा, 3 साल का और कितना वेतन लेगा। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला गया। भोला भाला माधव तीनों पैसे लेकर जेब में डाल लिए और मन में सोचने लगा, मेरी जेब में मेरी 3 बरस की कमाई है। अब मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। मैं ही दुख क्यों सहूं। अब मैं भी अपनी जिंदगी मज़े से बिताऊंगा। ऐसा सोचता हुआ माधव एक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी भेंट एक बौने से हुई। बौने ने उसे खुश देखा तो पूछा, भाई, तुम इतने खुश क्यों हो। लगता है संसार में तुम्हें कोई भी न तो दुख है और न चिंता। तब माधव बौने के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मैं स्वस्थ हूँ, जवान हूँ और मेरी जेब में मेरी 3 साल की कमाई है। फिर मुझे कोई चिंता और दुख क्यों होगा। बौना आश्चर्य से पूछा, कितनी है तुम्हारी 3 साल की कमाई। माधव बोला, पूरे 3 पैसे हैं। तब बौना कहने लगा, भाई, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो 1 कौड़ी भी नहीं है।
बूढ़ा होने के कारण मैं कुछ कमा भी नहीं सकता। तुम तो जवान हो और स्वस्थ हो, जितना चाहो कमा सकते हो। पैसा तो तुम्हारे हाथ का मैल है, ये तीनों पैसे तुम मुझे दे दो। माधव बड़ा दयालु था, उसने तीनों पैसे बौने को दे दिए। उसकी उदारता देखकर बौना बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही एक जादुई बौने का भेष बना लिया और बोला, बेटा माधव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा हृदय सच में बहुत ही विशाल और पवित्र है। मैं तुम्हें तुम्हारे इन 3 पैसों के बदले 3 वरदान दूंगा, जो चाहे मांग लो। यह सुनकर माधव बहुत खुश हुआ और वह कुछ देर तक सोचने के बाद बोला, मुझे तुम एक ऐसी गुलेल दो जिसका निशाना कभी न चूके। बौना ने उसकी मनचाही गुलेल दे दी। अब माधव ने अपना दूसरा वरदान मांगा, मुझे एक ऐसी सारंगी दो जिसे सुनते ही लोग नाचने लगे। जब सारंगी भी मिल गई तो माधव कुछ देर तक सोचने लगा, फिर अपना तीसरा वरदान मांगा, मुझे यह दो कि यदि मैं किसी व्यक्ति से कोई प्रार्थना करूं तो वह व्यक्ति उसे ठुकरा न सके। बौने ने कहा, ऐसा ही होगा, और देखते ही देखते न जाने कहाँ वह बौना गायब हो गया। माधव अपने तीनों वरदानों को लेकर खुशी खुशी आगे बढ़ा। अभी वह कुछ ही दूर आगे गया होगा कि उसकी भेंट एक युवक से हुई जो एक पेड़ के नीचे बैठा था, जिसके तने पर एक चिड़िया बैठी चहचहा रही थी। माधव को देखकर युवक बोल पड़ा, देखो कितनी सुंदर चिड़िया है, यदि तुम इस चिड़िया को पकड़ दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ओह, यह बात है, मैं अभी चिड़िया को नीचे गिरा देता हूँ। और माधव ने जैसे ही गुलेल से चिड़िया पर निशाना लगाया, बेचारी चिड़िया जख्मी होकर कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ी। युवक माधव से पहले चिड़िया को पकड़ने के लिए झाड़ी में घुस गया। जब युवक झाड़ी के बीचों बीच पहुंचा तो माधव ने एकाएक सारंगी बजानी शुरू कर दी। सारंगी की धुन कान में पड़ते ही युवक झाड़ी के अंदर उछल उछल कर नाचने लगा, जिससे उसके पैर में कांटे भी चुभ गए और कपड़े भी चिथड़े चिथड़े हो गए। शरीर से खून भी बहने लगा। अब तो युवक झाड़ी में ही चीखने चिल्लाने लगा, हाय, मैं तो मर गया रे, भगवान के लिए सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन माधव ने सारंगी बजाना बंद नहीं किया और दूसरी धुन छेड़ दी। अब तो जैसे जैसे सारंगी की आवाज तेज हो रही थी, युवक भी उतनी ही तेजी से उछल और नाच रहा था। अब तो उसका पूरा शरीर छलनी छलनी हो गया था। वह तड़प कर बोला, भाई एक काम करो, तुम मेरी सोने की मुहरों से भरी थैली ले जाओ, लेकिन यह सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं मर जाऊंगा। तब माधव ने सारंगी बजाना बंद कर दिया और मुहरों की थैली लेकर चलता बना। जब माधव कुछ दूर पहुंच गया तो युवक अधनंगा और परेशान हालत में झाड़ी से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला,
ठहर जा बदमाश सारंगी वाले, मुझसे बचकर तू कहाँ जाएगा? तुझे मजा न चखाया तो मुझे मुड़वा दूंगा। हाँ। गुस्से से भरा युवक बादशाह के महल में जा पहुंचा और रो रो कर कहने लगा, मैं लूट गया हुजूर, मैं लूट गया। एक बदमाश ने रास्ते में मुझे लूट लिया। मेरी मुहरों की थैली जो कि मेरी उम्र भर की कमाई थी सब छीन ली। मुझ पर दया दिखाइए हुजूर और उस डाकू को पकड़ मंगवाइए। बादशाह ने पूछा, कौन है वो बदमाश जिसने तुम्हें इतना सताया है? क्या तुम उसे पहचान सकते हो? युवक ने कहा, हुजूर, उसके पास एक सारंगी और एक गुलेल है। इन्हीं दो चीजों से वह पहचाना जा सकता है। अभी माधव कुछ ही दूर गया था कि सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उसे पकड़कर बादशाह के सामने ले गए। बादशाह ने पूछा, क्यों बे बदमाश, तूने इस युवक की मुहरों की थैली क्यों छीनी? यह झूठ है हुजूर, माधव ने कहा। मैंने तो इस युवक को हाथ भी नहीं लगाया, न इसकी मुहरों की थैली छीनी है। इसने तो अपनी इच्छा से मुझे मुहरों की थैली भेंट की थी ताकि मैं सारंगी बजाना बंद कर दूं, क्योंकि यह उसकी आवाज़ को सह नहीं सकता था। युवक ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। बादशाह भी युवक की बात से सहमत हो गया, क्योंकि भला कोई मुफ्त में ही किसी को मुहरों की थैली कैसे भेंट कर सकता है। इसीलिए माधव को दोषी ठहराया गया। माधव की इस लूट का परिणाम लोगों के सामने सदा एक मिसाल के रूप में रहे और फिर कोई भी ऐसा काम करने का दुस्साहस न कर सके। इसीलिए बादशाह ने उसे फांसी की सजा सुना दी। माधव खूब रोया चिल्लाया, पर बादशाह ने उसकी एक न सुनी। सिपाहियों ने उसे एक जेल में बंद कर दिया। अगली सुबह माधव को फांसी देने के लिए फांसी घर ले जाया गया। वह जैसे ही फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाला था, अचानक उसे बौने का दिया हुआ तीसरा वरदान याद आ गया। उसने मुड़कर बादशाह से प्रार्थना की, हुजूर, मरने से पहले मेरी एक इच्छा है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? कहो, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि प्राणों को छोड़कर इस समय तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। तब माधव ने कहा, तो हुजूर, मुझे आखिरी बार थोड़ी देर के लिए अपनी सारंगी बजाने की आज्ञा दे दीजिए। इससे पहले कि बादशाह कुछ कहता, युवक चिल्ला उठा, नहीं नहीं हुजूर, खुदा के लिए उसे सारंगी बजाने की आज्ञा न दीजिए, गजब हो जाएगा हुजूर। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, बको मत, क्या तुम चाहता है कि मैं मामूली सी प्रार्थना को भी नामंजूर करूं, जबकि यह इस बेचारे की आखिरी इच्छा है? यह कभी न होगा। अब क्या था, माधव ने सारंगी की धुन छेड़ दी। सारंगी की पहली आवाज पर बादशाह को छोड़कर सभी लोग हिलने लगे, लेकिन दूसरी आवाज पर लोग उछलने और नाचने लगे। जल्लाद भी कैदी को छोड़कर नाचने लगा। इस तमाशे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई।
सारंगी की आवाज सुनकर वे सब लोग नाचने और उछलने लगे। जैसे जैसे सारंगी की आवाज तेज हो रही थी, वैसे वैसे सभी लोग और भी ज़्यादा उछलने और नाचने लगे। यहाँ तक कि एक दूसरे से टकराकर उनको चोटें भी लगने लगी। आखिरकार बादशाह ने चिल्लाकर कहा, खुदा के लिए सारंगी बजाना बंद कर दो, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। माधव ने तुरंत ही सारंगी बजाना बंद कर दिया और युवक के पास जाकर कहा, सच सच बता, तूने यह धन कहाँ से पाया है? नहीं तो अब मैं सिर्फ तेरे लिए ही सारंगी बजाऊंगा। युवक डर के मारे झट से बोल उठा, मैंने चुराया था, पर तुमने तो ईमानदारी से लिया है। यह सुनकर बादशाह ने युवक को चोर ठहराकर उसे जेल में डाल दिया और माधव की अक्ल की तारीफ करते हुए उसे ढेर सारे उपहार भेंट किया। फिर निर्दोष माधव खुशी खुशी अपने घर को चला गया। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।